अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चलती होगी। तो जीके सीरीज़ के साथ वीडियो 5 में मैं आपके साथ शामिल हूँ। वीडियो 5 जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस को। आपका जो पीपीएससी, एफपीएससी या सीएसएस, पीएमएस जो है उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस जो है उस पर करेक्शन आ जाती है। तो कंडीशनल सेंटेंस की करेक्शन आपने कैसे करनी है मैं आपको इसमें एक इधर फार्मूला बताऊंगा, उसके मुताबिक जो है आप कंडीशनल सेंटेंस को जो है इजीली कर सकते हैं। तो उर्दू में कंडीशनल सेंटेंसेस को कहते हैं शर्तिया जुमले। इन जुमलों में एक हिस्से में शर्त होती है और अगर उस शर्त को पूरा किया जाए तो अगले हिस्से में, अगली क्लॉज में उस शर्त को पूरा करने का जो होता है नतीजा होता है, सिला होता है। जैसे आप सुनते हैं अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते हैं। तो एक हिस्से में आपने लिखा है अगर आप मेहनत करते, ये शर्त है, अभी बात पूरी नहीं हुई। तो मेहनत करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आप पास हो जाते, तो ये इसका आगे सिला है। तो इसमें क्या रख दी गई है, शर्त रख दी गई है। कौन सी शर्त है, मेहनत करने की शर्त, और शर्त पूरा करने पे रिवार्ड क्या मिलेगा, कामयाबी। तो इस तरह करके आपके पास शर्तिया जुमले जो हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो आपके पास 3 तरह के हैं। पहला सेंटेंस जो है, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को मैं आपको इकट्ठा बता देता हूँ एक फॉर्मूले के तहत। विल बाय 1, वुड बाय 2 और वुड हैव बाय हैड। ठीक है, ये 3 तरह के सेंटेंस होंगे शर्तिया। अगर सेंटेंस के एक हिस्से में विल आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि विल बाय 1 का मतलब है कि सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है उसमें फर्स्ट वर्ब की फॉर्म आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट का मतलब है ये फर्स्ट वर्ब की जो है फॉर्म है। इसी तरह अगर सेंटेंस के एक हिस्से में वुड आ गया तो सेंटेंस के अगले हिस्से में सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की। और अगर आपके पास सेंटेंस के एक हिस्से में वुड हैव आ गया तो ऑटोमेटिकली आपके पास सेंटेंस के नेक्स्ट हिस्से में क्या आएगा, हैड आएगा। और आपको पता है कि हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आगे समझ, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बट इन दिस केस अगर आपके पास सेंटेंस में वुड हैव है तो आपके पास सेंटेंस के अगले पार्ट में क्या आएगा, हैड आएगा, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे इसको मजीद देखते हैं, इसको आप याद कर लें। विल बाय 1, वुड बाय 2 और वुड हैव बाय हैड। अगर आपके पास सेंटेंस फॉर एग्जांपल इफ यू वर्क हार्ड, अब देखिए इसको इफ वाला जो पार्ट है, इफ वाला जो पोर्शन है, इफ वाली जो क्लॉज है, इस इफ वाला जो फिक्रा है, इफ में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म आएगी, या आपके पास ये केस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, या थर्ड केस में आपके पास ये फॉर्म आ सकती है हैड। लेकिन इफ वाले पोर्शन में जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें आपके पास W से स्टार्ट होने वाले लफ्ज नहीं आएंगे। विल, वुड और वुड हैव इफ वाले हिस्से में नहीं आएगा। इफ का जो नेक्स्ट पोर्शन है जिसे मैंने कहा रिवार्ड है, जिसमें उसमें ये मिलेगा आपको, विल, वुड या वुड हैव। आगे समझ। अब देखें यहाँ पे आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, तो आपको इस बात का तो अंदाजा हो गया है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपके पास अब आगे क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे विल आएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आ जाए तो क्या आएगा, आपके पास विल आएगा। तो यहाँ पे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो यहाँ पे आपके पास विल एक पोर्शन में आया, तो ऑब्वियसली आपके पास दूसरे पोर्शन में फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आएगी। या मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ, आपके पास वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो यहाँ पे आपके पास विल आएगा। एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकता है, वो भी पूछ सकता है नीचे ऑप्शन देके। अगर आपको ये फॉर्मूला तैयार होगा तो यू विल इजीली चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद दूसरी मिसाल देखें,
अगर मैं कहता हूँ इफ यू वर्कड, अब देखें यहां पे वर्कड आ गया, तो वर्क जो है वो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट में आपके पास क्या आएगा, यू वुड सक्सीड। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, क्योंकि इसके एक पोर्शन में सेकंड वर्ब की फॉर्म आ गई है, तो इस हिस्से में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप इफ यू वुड लिख दें यहाँ पे, नहीं, मैंने आपको बताया कि इफ के साथ विल वुड इफ वाले पोर्शन में नहीं आएगा, ये जो आएगा हमेशा रिवार्ड वाले पोर्शन में आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वर्ब की फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर सेकंड फॉर्म के साथ नहीं आता। तो नेक्स्ट में वुड आ जाएगा आपके पास, और वुड के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये आप याद रखें। वुड हो या विल हो, शैल हो या शुड हो, कैन हो या कुड हो, मे हो या माइट हो, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीडेड और सक्सीडेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपके पास थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है, इसको डिस्कस करते हैं कि थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस आपको क्या बताता है। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस में वही एग्जाम्पल को उठाते हैं, इफ यू, अब यहाँ पे वुड हैव नहीं आएगा, इफ के साथ आप डब्ल्यू वाली अल्फाज को नहीं इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो आप लिखेंगे इफ यू हैड वर्क हार्ड। अब इजीली आपको समझ आ गई कि हैड और थर्ड फॉर्म एक साइड पे आ चुकी है, तो अब जो पोर्शन रिवार्ड वाला है उसमें आप वुड हैव लगाएंगे। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव। अब देखिए आपके पास वुड हैव है, हैव के बाद मैंने आपको अभी कुछ लम्हे कबल बताया है कि हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड, तो यू वुड हैव सक्सीडेड, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंडीशनल सेंटेंसेस की फॉर्म है। आप मुझे कमेंट करके मज़ीद कंडीशनल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स बताएं, कोई इसमें कमी पेशी आप मुझे लाजमी अतला करें, और इसको जो है इसकी एग्जांपल्स को मज़ीद सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।